नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। फोनोलॉजी का हमारा चैप्टर चल रहा है, एमपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देख पाया है तो सबसे पहले तो पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि जब तक आप सीढ़ियों से छत पर नहीं पहुंचोगे तब तक आपको छत पर आनंद नहीं आने वाला। यानी कि हमें धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। तो आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम सिलेबल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। कभी भी 12th इंग्लिश मीडियम के एमपी बोर्ड के 12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा समस्या है, तो वो बोलते हैं कि सर सिलेबल स्ट्रक्चर नहीं आते, सर सिलेबल डिवीज़न नहीं आते। मैं हूँ ना गांव के कोने कोने के स्टूडेंट, जिसके पास इंटरनेट है, मेरा वीडियो देख रहा है, चिंता नहीं करो, मैं राघवेंद्र पाल आपका हर मोड़ पर साथ दूंगा। अब थोड़ा सा फोनोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताने वाला व्यक्ति हूँ, इस फोनोलॉजी पर मेरा भी बहुत अच्छा कमांड नहीं है, लेकिन मेरी इतनी कमांड है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि आपसे सीनियर हूँ और अच्छे से थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। तो बहुत अच्छी कमांड नहीं है, लेकिन इतनी कमांड है कि आपको बहुत अच्छा सिखाऊंगा। जो आपके टीचर नहीं सिखा पाएंगे उससे अच्छा मैं सिखाऊंगा। ये मेरा विश्वास बोल रहा है, मेरा गर्व और मेरा घमंड नहीं बोल रहा है। तो देखिए, समझिए, पिछले वीडियो में हमने किसी वर्ड के सिलेबल डिवीजन और नंबर ऑफ सिलेबल के बारे में सीखा था। आज हमारा सिलेबल स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। अब सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक नंबर पक्का कर लोगे अगर ध्यान से सुन लिया तो। सिलेबल स्ट्रक्चर का मतलब किसी सिलेबल को, और सिलेबल मतलब बोलना, किसी सिलेबल को स्ट्रक्चर मतलब क्या बोल रहे हो। तो आपने एक बात गौर की होगी कि हमारे मुंह से या तो कॉन्सोनेंट निकलेगा या वॉवल निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता। कॉन्सोनेंट की बात करें तो सी फॉर कॉन्सोनेंट, वॉवल की बात करें तो वी फॉर वॉवल। यानी कि जहां हमें कॉन्सोनेंट लिखना होगा वहां शॉर्ट में सी लिखेंगे, और जहां वॉवल लिखना होगा वहां पर शॉर्ट में वी लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपसे किसी वर्ड का सिलेबल स्ट्रक्चर पूछा जाए, आपको करना क्या है, आपको जो आपके पास रफ एंड में जो रफ बनाते होगे आप, रफ पेज, उस पर पहुंचना है और मेरी ट्रिक को समझना है। मेरी ट्रिक है खुद की बनाई हुई, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने ट्रिक बनाई। ये ट्रिक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको सिखा दूंगा, इतना एक्सपर्ट हूँ, है ना। तो देखिए साहब, ट्रिक क्या है, इसको समझ दो। सबसे पहले हमें करना क्या है, रफ में वर्ड को अलग से लिखना है। जैसे स्टडी की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं रफ बना देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी के पीछे बनाना। अगर मैं यहाँ पे स्टडी लिखूं तो स्टडी, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि कोई भी जो वर्ड होता है वो इस प्रकार से टूट जाता है। अब इसको हिंदी में लिखते हैं, स्टडी मतलब तोड़ के आपको हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में हमने लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं हिंदी में। बताओ, सा जो है वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है? कॉन्सोनेंट है, तो सी लिख दिया। टा जो है वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है? कॉन्सोनेंट है, तो सी लिख दिया। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि टा के साथ आ की भी आवाज निकल रही है, टा के साथ आ की आवाज निकल रही है, स्टॉप आवाज निकल रही है, तो भैया हमने वी लिख दिया, सी सी वी। ये डैश लगा दिया। डा क्या है? कॉन्सोनेंट, तो सी लिख दिया। ई की मात्रा चढ़ी है तो वॉवल, वी लिख दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? स्टडी का हमारा फाइनल आंसर होगा सी सी वी सी वी। समझ गए होगे आप लोग? दूसरा समझ लो जिससे और क्लियर हो जाए। अबाउट की अगर हम बात करें तो अबाउट को अब मैं समझा रहा हूं, अबाउट को तोड़ते हैं। अबाउट को हमने तोड़ा, अबाउट को तोड़ा तो अबाउट, ये कर दिया। अब हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं, अबाउट।
अब हम बनाना शुरू करते हैं। आ जो है वो कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? भैया वोवेल है, डैश लगा दिया। बा जो है वो कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? भैया कॉन्सोनेंट। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी, जितनी मात्राएं एक साथ मिले एक माना करो। आई ओ एक मानेंगे, ओ आई एक मानेंगे, कोई भी मात्राएं एक साथ कितनी भी हो एक मानेंगे। यहां पर आ की, ओ की, ऊ की, इन सबको एक मानेंगे। भैया हमने मान लिया, वी आ गया, टी को सी, टा जो है वो क्या है? सी यानी कि कॉन्सोनेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया? अबाउट का हमारा फाइनल आंसर बन गया वी सी। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ते हैं, बुक को बनाते हैं। बुक को बनाया तो हमने बुक लिखा, हिंदी में लिखेंगे। बा जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ऊ की मात्रा वोवेल है। का क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमारा आंसर हो गया CVC। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? राघवेंद्र सर की खुद की बनाई हुई ट्रिक हैं, कमाल की हैं, आपके बहुत काम आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, दो ट्रिक और देख लो। अगर आपको कोई भी वर्ड मिले वो फ्रेश वर्ड हो। अब तुम कहोगे फ्रेश वर्ड क्या होता है? फ्रेश वर्ड यानी कि जिसमें मात्राएं ना लगी हो। का, खा, गा, घा, कर, राइट? किसी भी दो वर्ड्स में मात्रा नहीं लगी हो, फ्रेश हैं, उसके लिए हमेशा हम लोगों को CV लिखना है। और जो 3 फ्रेश वर्ड अगर हमें मिल जाते हैं तो उसके लिए CVC लिखना है। 3 फ्रेश वर्ड मिल जाए तो CVC, और 2 फ्रेश वर्ड मिल जाए तो CV। इसका एग्जाम्पल समझते हैं जिससे क्लियर हो। कॉटन की बात करते हैं। कॉटन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसको तोड़ा तो 2 शब्दों में टूट रहा है, एक का और दूसरा टन। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि ये जो टन है ये पूरी तरह से फ्रेश है, इसमें कोई मात्राएं नहीं लगी हैं, तो इसके लिए तो CV एकदम शुद्ध निकल गया। लेकिन का जो है वो कॉन्सोनेंट है, आ की मात्रा जो निकल रही है वो भी कॉन्सोनेंट है, CV ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कॉटन का सही आंसर क्या हुआ? कॉटन का सही आंसर CV। समझ गए होगे आप लोग? आगे बढ़ लेते हैं, सेटल की बात करते हैं। सेटल को लिखा तो इसको भी 2 में लिखा जाएगा, से और टल। तो इसमें भी तो फ्रेश वर्ड आ रहे हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, CV लगा दिया। सा में, सा जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और एक की मात्रा वोवेल है, तो हमारा इसका भी आंसर सेम टू सेम CV और CV हो गया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, लोकली की बात कर लेते हैं। लोकली को अगर हम लिखेंगे तो 3 शब्दों में टूटेगा, लो का ली। इसमें एक ही फ्रेश वर्ड आ रहा है, 2 नहीं आ रहे हैं, वो वाला नियम हम नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? आगे बढ़ लेते हैं तो भैया ला को क्या बोलते हैं? C, ओ की मात्रा को V, का को C, उसके बाद V और C और V। ये वाला V कैसे आया? क्योंकि का जो है वो आ की मात्रा निकाल रहा है, तो लो का ली। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर CV। ऐसे बॉक्स की बात करें तो बॉक्स को कुछ इस तरह से लिखेंगे, बॉक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, बॉक्स में वा को क्या बोलते हैं? C। वा जो है वो कॉन्सोनेंट है, ये 3-4 मात्राएं इकट्ठी आ रही हैं, इनके लिए V आ जाएगा। उसके बाद का जो है वो C है और सा जो है वो C है, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? इसका आंसर भी CVCC बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आधा का था इसलिए कोई उसमें मात्रा नहीं आ रही थी तो हमने CC कर दिया। आगे बढ़ते हैं, स्पिन की बात करते हैं। स्पिन में भी एक ही शब्द है, स्पिन। तो स यानी कि C, पा यानी कि V, सॉरी CC, VC। तो आंसर क्या हो जाएगा? CCVC। क्यों? स्पिन यानी कि सा, फिर किसकी मात्रा? पा, उसके बाद ई की मात्रा, उसके बाद ना। तो ना क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो CCVC। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोनेटिक्स लास्ट बचा है हमारा, ये भी कर लेते हैं। फोनेटिक्स को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फोनेटिक्स, ऐसे लिखेंगे।
तो फोनेटिक्स में फा जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। ओ की मात्रा वॉवल, ना क्या है, कॉन्सोनेंट। ए की मात्रा वॉवल। टा, टा क्या है, टा जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, राइट। ई की मात्रा क्या है, वॉवल है। उसके बाद का और सा कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करो, अच्छा ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, आप बहुत अच्छा करोगे। मेरी कोई भी ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।